गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षक सुप्रसिद्ध लेखक व विचारक भास्कर राव रोकड़े ने सम्यक अभियान के तहत गांधी भवन भोपाल में आयोजित ईबीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी जातियां जो परंपरागत पेशे से जुड़ी रही हैं, आधुनिक मशीनों से पेशा छीन लिया गया है तथा वे संकट के घेरे में हैं। वे एससी, एसटी, ओबीसी से अधिक पिछड़े हैं। उन्हें ईबीसी वर्ग में रखते हुए उनका अलग से सर्वे कराकर उन्हें समानता के स्तर पर लाने की योजना बनानी होगी। सम्यक अभियान के तहत आयोजित ईबीसी सम्मेलन में पधारे सभी साथियों, मैं यह भली भांति जानता हूं कि मध्य प्रदेश में जब मैं ईबीसी की बात करता हूं तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये ईबीसी है क्या, जो इस वर्ग के अंतर्गत आना चाहिए, जिसके लिए हमने ये संघर्ष शुरू किया है, उन्हें भी समझ नहीं आता। मुझको उन तक बात पहुंचाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये ईबीसी का मतलब है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और ये वो वर्ग है भैया जो एससी, एसटी, ओबीसी से भी ज्यादा पिछड़ा है, सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी। विकास बिल्कुल यहां तक नहीं पहुंचा है। यदि इन जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी रखा जाए, अनुसूचित जाति वर्ग में भी रखा जाए, तो उन जातियों के प्रगतिशील समाज के साथ में ये प्रतियोगिता नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से ये अभी तैयार नहीं है। बड़ी भी दिक्कत की बात है। अब ये समाज कौन से है, ये बड़ी सोच की बात है। पनिका समाज एक आदिवासी समाज है। ये पुराना विंध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, मध्य प्रदेश का। उसमें पुराने 8 जिले आते थे, बघेलखंड के और कुछ बुंदेलखंड के। तो उन जिलों में पनिका समाज आदिवासी वर्ग में था। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी वर्ग में था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ राजनीतिक कारणों से एक राजनीतिज्ञ ने एक आगे बढ़ते हुए इस वर्ग के राजनीतिज्ञ को पीछे ढकेलने के लिए पनिका समाज को जनरल कैटेगरी में डाल दिया, आदिवासी वर्ग से हटा दिया। तो अभी भी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह समाज केवल बुंदेलखंड और बघेलखंड के कुछ भाग में, अभी 12 जिले हो गए, पहले 8 जिले थे, वहीं पर आदिवासी वर्ग में है। जबकि मंडला, डिंडोरी आदि बालाघाट में पनिका समाज अभी ओबीसी वर्ग में आता है। यह अत्यंत पिछड़ा समाज है। हम बात करते हैं पनिका के साथ वाला एक कीर समाज। कीर समाज ये अपना इंदौर संभाग के कुछ भाग में, भोपाल संभाग के कुछ भाग में यह समाज आदिवासी वर्ग में आता था। पता नहीं किस राजनीतिज्ञ की खोपड़ी घूमी और इस समाज को उनने ओबीसी वर्ग में डाल दिया। आज वो समाज अत्यंत पिछड़ी और दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम बात करते हैं बंजारा समाज की। ये घुमंतु समाज माना जाता है। अरे इसको ओबीसी वर्ग में तो आपने रख दिया है। ओबीसी वर्ग के जो लोगों ने प्रगति कर लिया है, उनके साथ में ये क्या कंपटीशन कर सकते हैं, जरा सोच के तो देखिए। इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हर दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अपना गड़रिया पाल समाज, ये भेड़ बकरी चराने वाला समाज, ये समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम बात करते हैं गोवारी समाज। ये गोवारी समाज विदर्भ के कुछ एरिया में महाराष्ट्र में होता है और विदर्भ से लगे हुए बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में ये समाज है। ये समाज का काम है गाय बकरी चराना, पालना नहीं। गड़रिया पालते हैं और ये केवल चराते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति यह है, इनके सामाजिक स्थिति जरा सोचिए। 6-7 साल का बच्चा भी गाय छोड़ो, बकरी छोड़ो कहता है और चराने जाता है। पढ़ने वढ़ने की किसी को जरूरत नहीं है। उसी प्रकार धनगर गायरी समाज, ये भी जानवरों को चराने वाला समाज था। उसी पर यह आजीविका चलाता है। मालवांचल में समाज अधिक संख्या में है।
अब हमारी बात आती है धीमर, माझी, केवट, कहार, बाथम, रैकवार आदि ये जो समाज कहलाते हैं, ये एक ही कैटेगरी के, एक ही जाति के समाज है। माझी समाज को तो आदिवासी वर्ग में राष्ट्रीय नक्शे में रख दिया गया, बाकी सारे समाज का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश में अधिकांश लोग ढीमर, माझी, ढीमर, रैकवार का बाथम आदि आदि लिखते हैं, उनको आदिवासी वर्ग का लाभ नहीं मिला। और अभी अगर इनको आदिवासी में रख भी देते हैं तो ये आदिवासी वर्ग से ही प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। बात आती है हमारी रजक समाज की। रजक समाज भोपाल संभाग में रायसेन, भोपाल और सीहोर जिले में केवल अनुसूचित जाति वर्ग में आता है, बाकी जगह में यह समाज ओबीसी वर्ग में आता है। बड़ी विचित्र स्थिति है इन लोगों की। नाई समाज, इनकी भी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। इसी प्रकार हम प्रजापति कुमार समाज की बात करते हैं, यह भी विंध्य क्षेत्र के अभी 12 जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग में है, बाकी जगह में यह ओबीसी वर्ग में है। बहुत ही पिछड़ा समाज है। इन सारे समाजों को अलग से सूचीबद्ध करने की जरूरत है और इस समाज को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखने की जरूरत है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में रखने की जरूरत है। इनका अलग से इनकी जनगणना होनी चाहिए, अलग से इनकी आबादी का पता लगाना चाहिए, इनकी आबादी के अनुपात में इनको आरक्षण देना होगा। इसके साथ साथ केवल आरक्षण देने से काम नहीं चलेगा मित्रों, ये बहुत ही पिछड़ा समाज है, इनको विशेष दर्जा देना पड़ेगा। इनके पढ़ाई लिखाई, कारोबार आदि के लिए व्यवस्था देनी पड़ेगी। इन सब के परंपरागत कारोबार अब लगभग बंद हो चुके हैं। विज्ञान का जमाना है, विकास का जमाना है, मशीनों का जमाना है, फैक्ट्रियों का जमाना है। अब हाथ से लाई मुर्रा बनाने वाली वो ढीमर माझी समाज की महिला, अब उसको काम उसके हाथ से छीन गया। वो लोहार जो गांव में लोहा पीट पीट करके काम करता था, वो विश्वकर्मा जो काम करता था, सब फैक्ट्री लेवल पे काम होने लगे। तो ये सब के सब की हालत, आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई है, सामाजिक स्थिति डगमगा गई है। इन समाज के जीवन स्तर को उठाने के लिए इनको शिक्षा में सुविधा देनी पड़ेगी, इनके परंपरागत कारोबार को औद्योगिक पैमाने पर कसकर इनको आगे उन्नति के पथ पर लगाना पड़ेगा। इनको औद्योगिक क्षेत्र में इनके परंपरागत पैसे से जड़ते हुए उद्योग स्थापित करके देने पड़ेंगे, इनके कारोबार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनके हर तरीके से सहयोग करने के लिए पैकेज भी तैयार करने पड़ेंगे, तब जाकर के यह समाज समानता के स्तर पर आएगा। इस समाज का नाम हमने दिया है ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। और यह केवल हमने मध्य प्रदेश चुनाव के पहले ये बात रखी थी, लेकिन बात वही आई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सबने कहा कि भाई ये मुद्दा आपका राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और ये पूरे देश के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। हर राज्य में अलग अलग जाति के नाम से लगभग ये समाज है और ये बहुत ही पिछड़े हालात में है। इन सभी समाजों को ईबीसी वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर ही रखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य से अलग अलग आंकड़े मंगाए जा सकते हैं और उस ठप को उन जातियों में शामिल किया जा सकता है, तब जाकर के इन वर्ग का विकास होगा। तो साथियों, अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं से चर्चा हुई है, लगभग सहमति बन चुकी है और वे चाहते हैं कि ईबीसी का मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में वचन पत्र में शामिल हो और होना लगभग तय। अब वह वचन पत्र में दे भी देंगे, ईबीसी एक अलग वर्ग बना भी दिया जाएगा, संकल्प भी होगा, लेकिन उनके संकल्प को अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया, मुझे मालूम है आप लोगों को इस मंच तक लाने में मुझे कठिनाई हुई है, बहुतों को समझाना पड़ा है कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, आप सामने आइए, ओबीसी में आपका भला नहीं हो सकता। इसमें से अधिकांश समाज एससी वर्ग में या एसटी वर्ग में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है, वर्षों से कर रहा है, कोई लाभ नहीं। क्योंकि अगर ये एससी वर्ग में शामिल होना चाहते हैं, बात करते हैं, तो एससी वर्ग में पहले से स्थापित समाज इनका विरोध करने लग जाता है। यदि ये एसटी वर्ग में जाने की बात करते हैं तो एसटी वर्ग का दूसरा समाज इनका विरोध करने लग जाता है। तो अब ये एससी एसटी वर्ग में इनको शामिल करने की बात कोई भी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार चाहती है जो पहले से बड़ी संख्या में स्थापित हैं, यदि इनको वहां पर स्थान दिया गया तो वो विरोधी बन जाएंगे, तो उनका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप राजनीतिक नुकसान की ओर मत जाइए, हमारे लिए अलग से सुविधा दे दीजिए, हमारे लिए अलग से वर्ग बना दीजिए। तो ईबीसी वर्ग होना चाहिए और ये ईबीसी वर्ग
अलग से बन के रहेगा, अलग से आरक्षण व्यवस्था, सारी पैकेज व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, व्यावसायिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। लेकिन ये तब होगी मित्रों जब आप सब लोग संकल्प लेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में जो मताधिकार आपको प्राप्त है उसका उपयोग कांग्रेस के पक्ष में करें, कांग्रेस के नेतृत्व में जो संगठन आया है, सामने गठबंधन आया है, उनके पक्ष में करे, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनाए, तब जाके ये ईबीसी वर्ग बनेगा, तब जाकर आप लोगों का कल्याण होगा, तब जाकर आप नवक्रांति को प्राप्त करेंगे। और आइए मेरे साथ इस आशय का संकल्प लीजिए और इसी संकल्प के साथ हम अपने वाणी को विराम देने जा रहे हैं। जय हिंद, जय जवान,